सर, इससे पहले जब हम आपके बारे में सर पता कर रहे थे तो सभी ने आपके बारे में इतना बताया। इनफैक्ट कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं सर जिन्होंने बोला कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के बारे में या कुछ और भी चीज़ें बताई सर कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के बारे में और पुलिस के बारे में, पुलिस सर्विसेज के बारे में पता करना है और डिस्कस करना है तो आप अथॉरिटी हैं एंड हमें आपको बुलाना चाहिए सर। तो इसीलिए हमने कोशिश करी सर कि आप हमें बता दीजिएगा किन ने कहा था आपसे कि कम से कम उनको मैं कुछ मतलब कभी घर पे बुलाऊं, कुछ उनको और कहूं कि और भी जाके तारीफ करें मेरी वो। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो भारतीय पुलिस सेवा है सर, इंडियन पुलिस सर्विसेज को किस तरह से आपको प्रेरणा मिली या आपका शुरू से मकसद था कि आईपीएस ही बनना है? ये प्रेरणा जो है वो मेरी मदर का था कि मेरे नाना जो थे वो जो पहला बैच इंपीरियल पुलिस का रिक्रूट हुआ था 1907 में, उसके थे वो। वाह सर। तो मेरे मामा जो हैं वो भी इंपीरियल पुलिस में थे 1920 बैच के। तो मेरी माँ जो है वो हमेशा कहती थी कि मैं एक आईजी की, बिकॉज उस जमाने में जो हेड ऑफ पुलिस आईजी हुआ करता था, तो कहती थी कि मैं एक आईजी की बेटी हूँ, एक आईजी की बहन हूँ, अब मैं एक आईजी की माँ बनूंगी सर। तो मेरा कोई इरादा पुलिस ज्वाइन करने का था नहीं, मगर वो उनकी वजह से मैं ये सर बिना इरादे के क्लियरिंग आईपीएस एग्जाम इस मतलब आसान तो नहीं है सर। मेरे ख्याल से किस्मत जो है वो आपको पता नहीं कहाँ ले जाती है। मुझे भी क्या पता था कि मैं जम्मू कश्मीर में पहुँच जाऊँगा। बल्कि मुझे याद है कि जब मैंने इम्तहान पास किया था तो मेरे एक मित्र थे जो उस ज़माने में मुफ्ती सईद टूरिज़्म मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके पीएस थे वो। तो उन्होंने कहा तुमने बड़ी मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो तुमको मैं कश्मीर घुमा के लाता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, गया कश्मीर। अब टूरिज़्म मिनिस्टर के पीएस थे तो मेरे लिए स्टेट गेस्ट हाउस भी खुल गया, उनने गाड़ी भी दे दी और वो भी एक इम्पोर्टेड निसान गाड़ी थी। तो मैं सब जगह घूमने घामने गया। तो उस ज़माने में एक वहाँ पर डीजी हुआ करते थे टूरिज़्म के, मिस्टर डचन सर। सॉरी, किस साल की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 86 की, 86 की, 86 की। उसका एक साल भर का प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो फिर वो डचन साहब से मिलने गए, वो भी एक आईपीएस अफसर थे और उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, ये इसने एग्ज़ाम दिया है, ये आईपीएस में आएगा और जेन के कार्डर मिलेगा। और उस वक्त तक रिजल्ट कुछ नहीं आया था और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं आईपीएस में ही आया और मुझे कार्डर भी जेन के मिला। सर, ये जो व्यूअर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी यूपीएससी की और जो आप ही की तरह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा सर उनके बारे में, उनके लिए मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि माताजी ने बोला कि मैं आईजी की मदर बनूंगी अभी, तो उनको कहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए एंड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक आईपीएस या यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मदद जो चीज़ करती है वो है मेहनत। मगर जो दूसरी बड़ी बात है वो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के लिए जो तैयारी करते हैं, उनको एग्ज़ाम देना आना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम देना जो है वो भी एक कला होती है। क्योंकि आपके पास आधे घंटे का टाइम होता है, आधे घंटे के टाइम में आपको उस पूरे टॉपिक को कवर करना चाहिए। अब क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत पढ़ते हैं और उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वो सवाल लिखने बैठते हैं वो समझते हैं कि जितना मेरे पास ज्ञान है वो सब मैं कागज़ पर डाल दूँ, मगर उतने समय में संभव नहीं होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की लिखने की रफ्तार अपनी होती है। कुछ लोग 1 मिनट में 150-200 वर्ड लिख लेंगे, कुछ 1 मिनट के अंदर 50 वर्ड लिखेंगे, कुछ और कम लिखेंगे। तो आपको अपने हिसाब से ये देखना है कि मैं इस समय में कितने शब्द लिख सकता हूँ और उतने शब्दों में मैं जितना कुछ बताना चाहता हूँ कैसे बताऊँ। सर, तो एक इसके लिए मैंने जो एक तरकीब अपनाई थी जो मैं बता भी सकता हूँ, वो ये था कि मुझे किसी ने बताया था कि जितने सवाल आपका जवाब देना चाहेंगे वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के आप पहले से तय कर लीजिए। उस ज़माने में वो मेरे ख्याल से 6 सवाल होते थे, 3 घंटे का पेपर था, आधा घंटा के सवाल होते थे। तो वो जो आंसर शीट का जो पहला पन्ना होता है उसके पीछे हमने सब सवालों के पॉइंट्स लिख दिए कि इस सवाल का ये जवाब में ये पॉइंट होंगे, इस सवाल के इस पॉइंट में ये पॉइंट है। उसमें फिर एक लकीर मार दी कि उसको वो मेरे आंसर शीट का हिस्सा नहीं। उसके बाद मैंने उसको इलेबोरेट करके मतलब उसको विस्तार से आगे लिख दिया। मेरा अंदाज़ा ये था कि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर उसको हज़ारों कॉपियाँ चेक करनी होती है और उसी विषय के ऊपर, तो वो भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। तो उसको पहले ये कि वो जब आपको पहले उसको पता चल जाता है कि क्या क्या आपके पास पॉइंट्स हैं, तो वो आधे मार्क तो उसी में मिल उसी पे मिल जाएंगे।
पर बाकी तो फिर वो उनको टेक करे तो वो आपको तकरीबन उसमें आपको आसानी हो जाएगी। सो ये आप हर सवाल के लिए नहीं, मतलब सारे सवालों को एक जगह आप पहले लिख देते मतलब डिस्क्रिप्टिव, हाँ, Descriptive, मतलब उसके पॉइंट्स पॉइंट्स होते लिख हैं। दिया आपने। वेरी नाइस सर, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये एक कला होती है, आपको अपनी टाइमिंग समझनी चाहिए, तो घड़ी लेके आदमी को बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कितना लिख पाता हूँ। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।